अभी हम एंटर कर रहे हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। कैश लेन है ना ये, इसकी वजह से मेरे को इसमें भेजा, और बड़ी गाड़ियाँ जो है इसी से जाएंगी। डर से भग गया वो बंदा। तो ये बसें देख रहे हो अभी रिसेंट में जो जली है ना बसें, जिसमें इतने लोग मतलब एक्सीडेंट हुआ था जिनका, यार ये सामने देखो 1 2 3 4। भाई मैं अभी अयोध्या से आ रहा हूँ यार। पर यू फ्रॉम वेयर? अरे भाई साहब का देख रहे हो भाई साहब हमको बुला भी रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त नीतीश। स्वागत करता हूं आपका मेरे इस चैनल में। मैं अभी हूं लखनऊ में। घर से चला था, अयोध्या में दर्शन किया और लखनऊ पहुंचा। अभी मेरी नंदी पूरी तरीके से तैयार हो गई है। अपनी बहन के घर पे रुका हुआ था, अभी सेटअप रेडी है बिल्कुल। बहुत मज़ा आया था अपनी भांजियों के साथ घूमने में भी थोड़ा मज़ा आया। अब यहाँ से निकलेंगे, शाम तक पहुँचेंगे दिल्ली। अगर हुआ तो मे बी कि थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, वरना दिल्ली में स्टे करेंगे। अगले दिन निकलेंगे हिमाचल के लिए। सो मिलते हैं आपको व्लॉग में। तो दोस्तों मैं हूं अभी सेंट्रल जेल वाले रास्ते पे। यहाँ पे कांसीराम जी ग्रीन पार्क है और यहाँ से हम निकलेंगे वाया आगरा एक्सप्रेसवे होके, क्योंकि उस एक्सप्रेसवे पे बाइक्स अलाउड है। इसकी वजह से हमको वहाँ से जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा वरना फिर हाईवे पकड़ के ही हमको जाना पड़ता। सुबह सुबह का टाइम है, इतना कोहरा है सामने। अभी शहर में थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप बाहर के साइड निकलोगे ना, आपको कोहरा समझ में आएगा। अभी चलते हैं एक्सप्रेसवे पे, देखते हैं कितना कोहरा है। तो लखनऊ का हार्ट कहा जाने वाला हजरतगंज के साइड से जब आप इधर के साइड आओगे ना, ये कांसीराम पार्क जो बनाया गया है, उधर के साइड में ये वाला एरिया इतना स्वच्छ और सुंदर दिखता है। बनाया ही ऐसा गया है। इको पार्क भी आप चले जाओ, वो भी इतना सुंदर दिखता है, जो जनेश्वर मिश्र पार्क के पास में। मतलब लखनऊ को इतना नीट एंड क्लीन, इतना खूबसूरत बना दिया गया। देख रहे हो कितना साफ़ सफाई है, कॉर्नर कॉर्नर बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरा दिख रहा है। लोग प्लास्टिक फेंकने से बाज नहीं आते, तो फेंकते रहते हैं। आप लोग मत फेंकिए, आपसे रिक्वेस्ट है। गंदगी को गंदी जगह ही फेंकें ताकि वहाँ से उठाया जा सके। सो यहाँ पे दिखा रहा है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। 500 मीटर और बचा हुआ है। यहाँ से हम हो जाएंगे लेफ़्ट और राइट के साइड में अब जाओगे तो हरदोई और सीतापुर, जो वहाँ से क्रॉस करके राइट हैंड साइड में रोड मुड़ा हुआ था। सो यहाँ से हम होते हैं लेफ़्ट के लिए, और बाकी आगे जो है गांव के साइड रास्ता चला जाएगा। इतना बढ़िया ये कनाल जो बना हुआ है ना, ये रोड के साइड में कनाल इतना बढ़िया लग रहा है। छोटा सा कोई मार्केट है ऐसा छोटू मोटू सा, यहाँ पे आप पानी वगैरह ख़रीद के अपने लिए रख सकते हो। भाई की रास्ते में प्यास लगे तो, या फिर खाना पीना खाना हो तो आप यहाँ पे, अच्छा मार्केट है काफ़ी। अब इस मार्केट का नाम क्या है ये लखनऊ वाले बता देंगे, तो आप लोग देख लो। तो अगर आपने लखनऊ के साइड में कुछ नहीं खाया है तो आप यहाँ रुक के बढ़िया सा नाश्ता कर सकते हो। यहाँ पे है एक पेट्रोल पंप। सो पेट्रोल अभी हमारे में काफ़ी ज़्यादा है। यार अमरूद खरीद के रखते हैं, मज़ा आएगा। कैसे है भाई अमरूद, कैसे है? 80 रुपये किलो। सो अभी हम एंटर कर रहे हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। तो चलिए अब जर्नी शुरू करते हैं लंबी सी। सो निकलते हैं सीधा आगरा के लिए। वहाँ से हमको मिलेगा यमुना एक्सप्रेसवे। ये पूरा जो है वो डामर का रोड है, और डामर के रोड में बाइक इतनी स्मूथ चलती है ना भाई। स्वागत करते हैं आपका लखनऊ एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे। आने वाला है मज़ा भाई साहब। ऐसे ही रोड मिलेंगे ना, इस पे जानवर आएंगे ना कुछ आएंगे। एकदम आप सेफ हो। आपके गाड़ी में अगर, आपके बाइक में अगर क्रूज़ कंट्रोल है, आप लगा के छोड़ दो, बाइक स्मूथ चलती रहेगी। पेट्रोल अपना एकदम फुल हो चुका है, अपने को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। इस पेट्रोल में हम पहुंच जाएंगे ऑलमोस्ट एंड पे। सो अगर बीच में कुछ आएगा, अगर हाफ़ टंकी हो गई तो फिर भरवा लेंगे, वरना ऐसे ही हम लोग चलते रहेंगे और चलते रहेंगे। लखनऊ से दिल्ली दिखा रहा था ऑलमोस्ट 550 किलोमीटर। अब इधर उधर जाऊंगा तो वो 600 किलोमीटर के आसपास हो जाएगा।
कैश लेन है ना ये, इसकी वजह से मेरे को इसमें भेजा। और बड़ी गाड़ियाँ जो है इसी से जाएंगी। कितना लगेगा लास्ट? हाँ 330। ओके। सो भाई साहब ने बताया आप बाइक से जाते हो इस एक्सप्रेसवे पे 1 रुपये प्रति किलोमीटर, जैसा कि पिछले एक्सप्रेसवे पे भी हमारा लगा था 1 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से। और अगर आप 4 व्हीलर से आते हो तो आपका ऑलमोस्ट 2 रुपये के आसपास में लगता है, क्योंकि 4 व्हीलर का आगरा तक में उन्होंने 665 रुपये बताया। तो 330 और 30 रुपये 5 रुपये एक्स्ट्रा, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, तो 2 रुपये, ऑलमोस्ट 2 रुपये लग रहे हैं। जब आप एक्सप्रेसवे पे चलते हो तो आपका लेन होता है, सबसे राइट हैंड साइड वाली जो लेन है वो ओवरटेकिंग लेन है, उसमें नहीं चला जाता। बीच वाली जो है इसमें आप कंटिन्यू एक स्पीड से चल सकते हो, जिसको आपको ओवरटेक करना है वो राइट हैंड साइड से कर लेगा। लेफ्ट हैंड साइड वाली जो लेन है वो हमेशा भारी वाहनों के लिए बनाई गई है कि जितने भी भारी वाहन है एक मेंटेन स्पीड करके वो कंटिन्यू चलते रहे, और जिसको ओवरटेक करना है वो नेक्स्ट लेन से कर ले। और जो येलो लाइन के उस साइड में है वो इमरजेंसी में कभी कुछ हो गया तो आप लेफ़्ट हैंड साइड में जाके खड़े हो सकते हो, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो गाड़ी। मौसम के साथ इन फसलों का देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये है सरसों का फसल, मस्टर्ड, इतना बढ़िया लग रहा है देखने में। और खेतों में फॉग तो दिख ही रहा होगा, इतना दूर दूर इतना अच्छा लग रहा है ना भाई साहब। और इस टाइम में आप राइड भी कर रहे हो तो आपको अलग ही फील हो रहा है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इस रास्ते पे ना, वैसा वैसा ऐसा सीन हो रहा है भाई साहब, और अंधेरा होता जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि सुबह हो रही तो हमको वैसे वैसे दिन निकलता जाए। सूरज भगवान पता नहीं किधर डूबे हुए छुपे हुए हैं। ये देख रहे हो मौसम भाई साहब एकदम डार्क होता जा रहा है, धीरे धीरे और अंधेरा होता जा रहा है। और इसमें अगर हमने सनवाइज़र गिरा लिया ना तो ऐसा लगेगा कि शाम को 6 बज चुके हैं। सो ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर के आसपास जब आप एक्सप्रेसवे पे चलोगे, 70-75 किलोमीटर के आसपास में, तो आपको रेस्ट एरिया मिलेगा जहाँ पे आप अपना फ्यूल अप करा सकते हो। आप क्लिनिकल वगैरह सब कुछ मतलब बना हुआ है, उस पर आप वॉशरूम यूज़ कर सकते हो। इसमें रुकने का मन तो करता नहीं है, लेकिन भाई रुकते हैं थोड़ा मज़े के लिए। सो आपको दिखाते हैं, ये है फूड किंग प्लाज़ा। आप यहाँ पे आराम से स्टे कर सकते हो, बाइक या फिर व्हीकल्स खड़े कर सकते हो। इतना सुंदर देखने में लग रहा है, और ऐसी जगहों पर रुकने का कुछ अलग ही मज़ा है भाई। जन सुविधा यहाँ तो लगेंगी शायद 4 व्हीलर, उस साइड लगाते हैं पार्किंग के में। तो अभी हम पहुँच गए हैं फूड कोर्ट पे, आपको मैंने अभी दिखाया। यहाँ पे खड़ी है हमारी नंदी। इतना दूर चलने के बाद अभी घर से जब से निकला हूँ तब से अभी पहला स्टे किया हूँ, ताकि यहाँ पे थोड़ा कॉफ़ी वगैरह पी लिया जाए। बहुत ही सुंदर जगह है यार, साफ़ सुथरा। जो लोग इस रूट से आते होंगे उनको पता होगा। सामने के साइड में जियो का पेट्रोल पंप है, यहाँ पे शायद CNG भी लगी हुई है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी चार्जिंग पॉइंट है। बाकी आप देख रहे हो कितना बढ़िया दिख रहा है। ये पेड़ इतने सुंदर लग रहे हैं ना, छतरी की तरह। गर्मी में आओगे यहाँ बैठने के लिए बहुत अच्छा लगेगा। बाइक वगैरह गर्मी में खड़ी करने के लिए, क्योंकि भाई उत्तर प्रदेश की जो धूप होती है ना वो फटने वाली होती है। आप खड़ी कर दोगे बाइक, आप बैठोगे तो बस समझ आ जाएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। बट बहुत मज़ा आ रहा है यार। मौसम इतना सुंदर हो रखा है ना कि इसमें राइड करने का जो वो फील है ना वो अब राइड के टाइम ही जो कर रहा होगा उसको पता होगा कितना फील हो रहा है। तो दिल्ली तक जाएंगे, दिल्ली में और भी ठंडा है। हिमाचल में जाएंगे, वहाँ और भी ज़्यादा ठंडा है। सो बने रहिए मेरे साथ में, देखते हैं क्या यहाँ मिलता है। कुछ तो मिलेगा अच्छा खासा। आगे चलते हैं। सो अभी हम आ गए हैं फूड कोर्ट के अंदर। ये देखिए यहाँ पे दुकानें वगैरह, ऊपर के साइड में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो खाने पीने के लिए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो, जगह बहुत ही सुंदर है, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। बाहर के साइड में वॉशरूम भी बहुत ही साफ़ है, कुछ भी गंदगी नहीं है। और ये सबका फेवरेट आइसक्रीम
जूस वगैरह सब कुछ है। भाई ठंड में जूस पीने में वैसे भी हालत ख़राब होगी, पान खाना है वो भी खा सकते हो, बट पान खा के रोड पे ना थूको यार, बहुत गंदगी होती है। चलते हैं थोड़ा चाय वाय पीते हैं ऊपर के साइड में। नीचे के साइड में तो बस ऐसे दुकानें हैं छोटी छोटी, तो चाय वगैरह पीते हैं, थोड़ा मज़ा भी आएगा। ऊपर के साइड में ना, ऊपर के साइड में और भी अच्छा बना हुआ है। देखो यहाँ पे है बरिस्ता, ये यहाँ पे वॉशरूम अच्छा सा, और उधर के साइड में भी आप जाओगे पूरा बैठने के लिए बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है। यहाँ पे पिज़्ज़ा एम्पायर, कौन सा पिज़्ज़ा है वो तो देखने पता चलेगा। मसाला गली देख रहे हो कितना बढ़िया बना हुआ है। आप आगे यहाँ पे थोड़ा मज़े कर सकते हो, मिलेगा सब कुछ मिलेगा आपको। देखो नाम वगैरह पढ़ लो भाई, जिसको जो ब्रांड चाहिए वो आके ले सकता है। बाकी कुछ खाते हैं, बहुत देर से घूम रहे हैं। हमको फ़िल्टर कॉफ़ी और ये है चिकन रोल, खाते हैं, आएगा मज़ा। थोड़ा बड़ा ट्रे दे देते तो अच्छा लगता है यार ज़्यादा। जगह बहुत अच्छी है। मैंने तो सोचा कि चिकन शॉर्मा वगैरह मिल जाएगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन मिला नहीं यार वो। तो ये कॉफ़ी देख के ही ऐसा अच्छा सा लग रहा है ना। और ये रहा अपना चिकन रोल। चिकन रोल खाने में आएगा मज़ा, खाते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। भाई साहब खाना पीना खा के हो गए एकदम बढ़िया। इतना सही जगह है, ऐसा मौसम है ना कि क्या बताऊँ। राइड करने का जो मज़ा है भाई साहब वो अलग ही है। इतना सुंदर दिख रहा है देखने में। तो अभी देख रहे हो क्या बढ़िया लग रहा है। चिकन रोल खा के तो ऐसा लग रहा है ना कि जैसे पूरा पेट फुल हो गया। अभी हम पहुंचेंगे सीधा दिल्ली, और दिल्ली तक भूख लगने ही नहीं वाली। तो आप लोग यहाँ रुक के थोड़ा आराम कर सकते हो, अगर नींद वगैरह आ रही है फिर भी आप रुक सकते हो बहुत अच्छे से। आगे चल रहे वाहन से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। हमेशा अपनी निर्धारित लेन में ही चलें और आगे वाले वाहन से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। ओवरटेक केवल अत्यंत सावधानी। चलते हैं, कान में बजाते हैं भोजपुरी गाना, क्योंकि भोजपुरी गाने से थोड़ा आता है खून में बहाव। थोड़ा आता है मज़ा और मूड होगा फ्रेश। तो जिसका जो पसंदीदा गाना है वो बजाए, मज़ा है भाई। सारे गाने सुनते चलो, जो मज़ा आए। अगर मेरा दोस्त आया होता प्रसाद, वो भी मज़े से चलता इसमें बढ़िया से, वो भी आगे पीछे रहता, इंटरकॉम से कनेक्ट होके बातें करते हुए चलते, और मज़ा आता। जल्दी ही वो भी राइड पे दिखेगा आप लोगों को दोस्त। फिर मिलाता हूँ एक नए राइडर से, नया नहीं है एक्चुअली। उसको भी टाइम हो गया, बट मिलाता हूँ आप लोगों को उससे भी जल्दी ही। अभी को हमने करा लिया फ्यूल। अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर के आसपास जब आए तो यहाँ पे टोरेंट की CNG भी है। आप CNG आके यहाँ पे टॉपअप करा सकते हो। और यहाँ पे मैंने पेट्रोल डलाया, आपको अभी दिखाया मैंने, ऑलमोस्ट 8 लीटर के आसपास पेट्रोल आया है। तो अब यहाँ से सीधे दिल्ली निकलेंगे। मैंने आधा आया था तो मैंने भरा लिया कि बाद में रिस्क ना हो, थोड़ा खींच के भी चलूँगा तो पेट्रोल ज़्यादा खींचती है। आगे दिक्कत ये नहीं हो मुझे बाद में कि भाई पेट्रोल ख़त्म हो गया या फिर कुछ भी दिक्कत हो। अभी मस्त अपनी नंदी खड़ी हुई, चमकती हुई, फ्लैशर ऑन। और ये रास्ता आप सीधे निकल जाएंगे हम लोग इधर से अभी आ रहे हैं। इतना सुंदर बनाया हुआ है भाई, साफ़ सुथरे पेट्रोल पम्प। यहाँ पे हवा वगैरह भी आप चेक करवा सकते हो, वहाँ पे भी है। और पानी पीने के लिए वॉशरूम बहुत साफ़ सुथरा है, मतलब नीट एंड क्लीन। और यहाँ पे सामने फूड प्लाज़ा एक और है, जैसा हमने पिछला फूड प्लाज़ा देखा, ऑलमोस्ट सेम फूड प्लाज़ा है। तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आप आओ, देखो, खाओ पियो मस्त, थोड़ा आराम करो। नंदी को थोड़ा 5 मिनट के लिए आराम देते हैं। एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा डीमेरिट आपको बताता हूँ कि आप ना चलाते चलाते बोर हो जाते हो कि भाई क्या है, कुछ है ही नहीं, बस रोड है, पेड़ पौधे, खेत खलिहान, यही सब है वो देखने को मिलता है।
रुकने के लिए बस 2 जगह है 100 किलोमीटर पे ऑलमोस्ट, तो 2 जगह रुक सकते हो, खाना पीना खा सकते हो। बाकी अगर आप चलते रहते हो तो आपको कुछ मतलब बस कंटिन्यू चल सकते हो। ये देख रहे हो आप लोग, यहाँ से हम लोग निकलेंगे, कैश लेन दोनों साइड में है। सो इधर आइए, अब यहाँ पे मांगेंगे वो पर्ची जो हमको स्टार्टिंग में लखनऊ में दिया गया था। गेट नहीं खोला, बोला किनारे से निकल जाओ। सो अभी पास आउट हुआ है लास्ट टोल, मतलब एक एंट्री पे था और एक एग्ज़िट पे है। बाकी छोटे छोटे जो जहाँ से एग्ज़िट कर रहे हो आप वहाँ पे भी दिखाना पड़ता है, वो वाला टोल है। सीधा चलेंगे, आगे आएगा रिंग रोड से फिर हम लोग बाहर आगरा के बाहर निकल जाएंगे और वहाँ से फिर दोबारा से यमुना एक्सप्रेसवे पे चढ़ेंगे और सीधा हम लोग वो लेके जाता है आपको सीधा नोएडा के साइड पे। उसके पहले या फिर उसके आगे चल के वहाँ से कटना है मुझे, या फिर अगर जिधर भी जिस लोकेशन पे मुझे जाना होगा, 2-3 लोकेशन है, मैं प्रेफर करूँगा कि वहाँ पहुँच जाऊँ। इतनी ठंड में आप बाइक चलाओगे, राइडिंग गियर्स के अंदर जो आप एक इनर लाइनर पहनते हो ना, कुछ काम नहीं आता भाई। या तो फिर बहुत ही अच्छी राइडिंग गियर ख़रीदो जिसमें आप प्रोटेक्ट रहो, या फिर बढ़िया सी विंटर जैकेट ख़रीदो जो लद्दाख वगैरह लेके भी जाने में आपको दिक्कत ना हो। वैसे ही 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करो, बहुत ही अच्छी ख़रीदो। पैंट मैंने ऊपर से रेनकोट डाल रखा है, अंदर मैंने इनर लाइनर वगैरह और प्रोटेक्टर लगा रखा है। ऊपर से मैंने रेनकोट इसलिए डाला क्योंकि उधर में कोहरा पड़ रहा था। कोहरा क्या करता है, पूरा पैंट भिगो देगा, बाद में जितनी हवा अंदर आएगी ना उतना आपको ठंडा लगेगा। बॉम्बे से हूँ। बॉम्बे से मैं नंबर देखा, मैंने कहा महाराष्ट्र का नंबर है। तो बॉम्बे से बनारस गया, बनारस से उधर पूरा घुमा, फिर अयोध्या लखनऊ होके फिर वाया अभी। अच्छा, अभी कहाँ का है? अभी हिमाचल जा रहे हैं। अच्छा, हिमाचल जा हाँ रहे जी। हैं। तो हेलो, अच्छा लगा। मैं डॉक्टर AK सिंह मेरा नाम, डॉक्टर हूँ। अच्छा, ओके। बेटा बहुत शौकीन है आप लोगों का, तो पापा मम्मी को वही बताता रहा था। मैंने कहा वो होता तो पागल हो जाता अभी आपके साथ। मैं आपके साथ एक फोटो लूँ? अरे बिल्कुल सर, क्यों नहीं। हेलमेट निकाल दूँ मैं? अरे नहीं, प्लीज़, जैसे आप कंफर्टेबल। आपका चैनल का नाम भी बताइएगा मेरे को। मैं अभी सर्च करवा देता हूँ आपको। थैंक यू सर। एक फोटो और लेता हूँ, है ना? हाँ जी, Please। मैं आपका ले लूँ? हाँ, श्योर। नमस्ते आंटी जी। एक फोटो मेरा प्लीज। अंकल जी देख के काफ़ी खुश हो गए। भाई साहब बाइक देख के मुझे बहुत देर से फॉलो कर रहे थे। उन्होंने बोला कि मेरा बेटा बहुत शौकीन है। आप बैठ के फ़ोटो ले लो ना अंकल, आराम से बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने बोला कि मेरा बेटा बहुत ही शौकीन है, तो इस वजह से मैंने बोला कि अच्छा ठीक है। अच्छा लगता है यार, लोग पैशन वाले होते हैं। आगे है आगरा और एक साइड जाता है दिल्ली। तो आगरा के लिए आप यहाँ से हो जाओगे लेफ़्ट, 1 किलोमीटर पे एग्ज़िट है, और हमको जाना है दिल्ली, तो हम हो जाएंगे यहाँ से राइट, सीधा निकल जाएंगे। देखिए, जैसा मैं आपको बता रहा था कि जब आप एक्सप्रेसवे छोड़ते हो तो आपको ये डायरेक्ट लिंक करता है, कहाँ पे, आपको रिंग रोड पे लिंक करता है। तो ये है, यू आर ड्राइविंग ऑन आगरा इनर रिंग रोड। आप ये इस रिंग रोड को पकड़ के जाओगे, ये आपको डायरेक्टली यमुना एक्सप्रेसवे पे ले जाके निकालेगा। आपको ना जब एक रिंग रोड पे आते हो तो एक छोटा सा टोल मिलता है, यहाँ पे बड़ा मिनिमम अमाउंट कटता है। मिनिमम क्या मतलब, जब मैं कार लेके आया था तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 36-35 रुपये के आसपास में कटा था। स्वागत है आपका यमुना एक्सप्रेसवे पे, और ये रोड है पूरा कंक्रीट का। हम यहाँ से वहाँ तक पूरा कंक्रीट पे जाएंगे।
भाई अल्कोहल प्रोहिबिटेड लिखा हुआ है। मथुरा, अलीगढ़, नोएडा, दिल्ली। दिल्ली यहाँ से 197 किलोमीटर, नोएडा 185, अलीगढ़ 165। आप इसको सीधा पकड़ के चलते रहिए भाई साहब। अब जहाँ जाना है आप राजधानी पहुँच जाओगे। एनसीआर में एंट्री करते ही मतलब आप राजधानी में हो। और यहाँ पे भी बाइक का टोल, मैं लेफ़्ट हैंड साइड से निकल रहा था, वहाँ पे ब्लॉक था, फिर मैं यहाँ पे आया। यहाँ पे रेट लिखा हुआ है भाई, मथुरा का 85, पलवल का 175 और ग्रेटर नोएडा का 245। तो अपन लोग ग्रेटर नोएडा का लेते हैं क्योंकि वहीं से फिर एग्ज़िट करके मैं उससे आगे बढ़ूँगा। तो यमुना एक्सप्रेसवे पे जैसे ही आप टोल क्रॉस करोगे ऑलमोस्ट 1-1.5 किलोमीटर के आगे, मतलब ऑलमोस्ट थोड़ा मोड़ा आगे आओगे, तो एक बढ़िया सा फूड कोर्ट मिलेगा। अब यहाँ पे खाने के ऑप्शन बहुत ढेर सारे हैं, आप कुछ भी खा सकते हो भाई। बहुत अच्छा, देखने में अच्छा लगा। अभी तो मैं कुलचा करके पता नहीं क्या था वही खा रहा हूँ, देखते हैं। सो मैंने ऑर्डर किया था पनीर कुलचा करके है, गरम होके सैंडविच की तरह आया है। अब खा के देखते हैं कैसा लग रहा है भाई। ये रहा आगरा का ताजमहल, अरे सॉरी यार ये रहा कुछ इटामदौड़ा, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। ये है सामने ताजमहल। तो सीनरी काफ़ी अच्छी बनाई हुई है, देखने में बैठने बैठने लायक, तो साफ़ सुथरा है, अच्छा लग रहा है देखने में, बढ़िया लग रहा है। ये छोटू देख रहा है ऐसे लोग। सो हेलमेट और बलगलावा लगा के बाल तो ऐसे हो गए यार, ऐसा लग रहा है कि कहाँ से सो के आ रहा हूँ मैं। बट एक जगह रुका था, यमुना एक्सप्रेसवे का भी मैंने आपको बताया। यमुना एक्सप्रेसवे के टोल से जैसे ही थोड़ा सा आगे आओगे तो आपको एक बढ़िया सा फूड कोर्ट दिखेगा। बहुत भीड़ है यहाँ पे, काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी है, बहुत जगह है, सुंदर सी जगह है, आप रुक के खा भी सकते हो बढ़िया से। और खाना भी बहुत लाजवाब मिल रहा है। ये हमारी नंदी भी थोड़ी थकती नहीं है भाई, कितना चलाओ, तुम्हारे अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए कि कितना आप इसको खींच सकते हो। बाकी सफ़र का मज़ा अभी भी जारी है, थोड़ा धूप हो रखा है तो अच्छा लग रहा है। मिलते हैं ब्लॉग में। अरे भाई साहब का देख रहे हो भाई साहब हमको बुला भी रहे हैं। नहीं मैं पीता नहीं हूँ, थैंक यू पूछने के लिए। नहीं भाई, मैं रुका हुआ था जिस फूड कोर्ट पे, वहाँ पे एक भैया मिले। घर आपने बताया छत्तीसगढ़। नाम क्या है आपका भैया? राज जायसवाल। बहुत ही दिल के जो बोलता है ना, करीब साफ भाई। 2 मिनट में आदमी को प्रेम हो जाता है ना, कि इंसान चलते चलते हो जाता है, वो वाली कंडीशन है। सारे भाई इनके साथ में है और इन्होंने मुझे अपने यहाँ इनवाइट किया। मैं उनके साइड में जाऊँगा तो ज़रूर इनसे मिलूँगा। बाकी ये सब लोग भाई लोग मज़े ले रहे हैं लोग रास्ते के। इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा वाकई में, ऐसे लोग मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है यार। तो अब यहाँ से निकलते हैं आगे के लिए, अभी बहुत दूर है नहीं, अब चलेंगे थोड़ा चाप के। मज़ा आने वाला है भाई साहब रास्ते में। चलिए भाई साहब लोग, बाय बाय। चलिए मिलते हैं, आप लोग वीडियो में आओगे। तो कुल मिला के धूप होने के बाद अपनी परछाई दिख रही है भाई। इसके पहले तो कुछ नज़र आ नहीं रहा था, तो अभी को थोड़ी परछाई दिख रही है, अच्छा भी लग रहा है देखने में। सब छोड़ो, मैं यहाँ थोड़ा स्लो हुआ ये दिखाने के लिए। ये गाड़ी देख रहे हो आप लोग, और थोड़ा सा आपको इधर भी दिखाता हूँ, थोड़ा सा आगे यहाँ भी दिखाता हूँ आपको। ये बसें वगैरह आप देख रहे हो ना, आगे सामने आपको दिख रहा है। थोड़ा सा उल्टा आना पड़ा, मतलब 50 मीटर। ये बसें देख रहे हो, ये अभी जो कांड हुआ था ना थोड़ी देर पहले, वो आदमी भग गया भाई, वहाँ से कुछ चोरी कर रहा था, मुझे देख के डर से भग गया वो बंदा। तो ये बसें देख रहे हो, अभी रिसेंट में जो जली है ना बसें, जिसमें इतने लोग मतलब एक्सीडेंट हुआ था जिनका यार। ये सामने देखो, 1 2 3 4 गाड़ियाँ सामने हैं, और उत्तर प्रदेश शासन का ये गाड़ी है। 1 2 यहाँ पलटी हुई हैं, एक सामने मैंने आपको दिखाया। भाई साहब जो दर्दनाक स्थिति हुई थी वो इसी जगह पे हुई थी, यहाँ पे लाके डंप किया हुआ है। पीछे के साइड में रोड पूरा काला था, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। देखो इस गाड़ी को, इतने लोग मरे हुए थे ना इस गाड़ी में भाई साहब। वो स्थिति पूरी, वो भयानक स्थिति कोई भूल नहीं सकता है यार। इतना दर्दनाक स्थिति हुआ था उसका। सो यमुना एक्सप्रेसवे पे जब ये डामर के रोड स्टार्ट हो जाते हैं तो थोड़ा मोड़ा आगे चलने के बाद यहाँ से आप मथुरा
वृंदावन के लिए कट सकते हो। सीधा आप अलीगढ़ और दिल्ली निकल जाओगे। यहाँ पे साइन बोर्ड लगा हुआ है, देखिए, हाथरस और मथुरा, एग्ज़िट है 110। तो यहाँ से आप कट सकते हो मथुरा वृंदावन। आप यहाँ से जाने के लिए पास में है वृंदावन, बहुत दूर नहीं है। कि गाड़ी में अगर पेट्रोल हो गया है ख़त्म तो यमुना एक्सप्रेसवे पे ऑलमोस्ट 60 से 70 किलोमीटर आने के बाद यहाँ पे फिर से पेट्रोल भरवा सकते हो आप लोग। और यहाँ पे भी एक फूड कोर्ट है, तो फूड कोर्ट इस पे मुझे लगता है ज़्यादा है। जब मैं कार लेके आया था तो मुझे याद है कि मैंने शायद यहीं से शायद, हाँ, CNG डलवाए थे। यार एक वो कर लिया जाए, थोड़ा सोच रहा है कॉफ़ी पी लिया जाए। अभी भी राइडर लोग मिले भाई साहब, कहीं तो जा रहे हैं। और कहाँ से? अच्छा, अमरनाथ। मैं थाने से। या तो अभी यहाँ मथुरा? नहीं, अभी उत्तराखंड जा रहा हूँ। उत्तराखंड को किस रास्ते से आई? ये उससे क्या? इससे ही जा रहा है, ये यमुना एक्सप्रेस से। यार आप लोग कहाँ से रहे हो? हम लोग यहाँ से MP भोपाल वो साइड से आ रहे हैं। और जाना उत्तराखंड है? हाँ। तो इतना क्यों घूमना था? हम लोग एक्चुअल में तो बहुत सीन अलग हो गया था। ये स्क्रैम्बलर, इसका एक्सीडेंट भी हो गया था। ओ भाई तो अभी ठीक है ना सब? हाँ, अभी ठीक हो गया। उसका एलॉय टूट गया। ओ साला। हम लोग उधर भाई, मैं अभी अयोध्या से आ रहा हूँ यार। पर यू फ्रॉम वेयर? बॉम्बे, थाने। अरे भाई, अरे डोंबिवली का रजिस्ट्रेशन है तो किधर का रहूँगा? पासिंग है ना ये? नहीं, डोंबिवली। जो भी हमारा हाँ। भी वही है। हाँ भाई ने देखा ना। हाँ भाई, हम लोग ब्रो, मेरे को ना रैंडम पीछे रोड पे कल हाँ। मेरे ऑफिस कलीग मिल गए भाई। अरे वाह। क्या बात कर रहे हो तुम लोग, रैंडम मिल रहे हो? सो राइड करते टाइम अयोध्या से जब आ रहा हूँ तो मैं हिमाचल के साइड जा रहा हूँ। ये भाई लोग मिले, वो भी बॉम्बे के यार। देख के अलग ही खुशी हुई, मजा आ गया भाई। सो भाई जैसे ही मैं कॉफ़ी पीने गया, आप लोगों ने देखा है वहाँ पे बाइकर्स मिले, और बाइकर्स मिले तो मिले भाई, कल्याण वाले मिल गए। देख के बंदा इतना खुश हुआ ना। और भाई साहब ऑलमोस्ट, सच में बता रहा हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ भाई साहब, इतनी खुशी हुई देख के ना। बाइकर्स कम्युनिटी में यही होता है भाई, बंदा तुमको पहचाने ना पहचाने, तुमको देखेगा भाई साहब, कभी ऐसा फील नहीं होने देगा कि हाँ यार, ऐसा कभी जानता ही नहीं है। बंदे खुश थे भाई, तीनों लोग। एक बंदा थोड़ा परेशान था अपने ट्रायम्फ को लेके, अभी वो सही है क्योंकि व्हील वगैरह शायद फट गया था उसका। हाँ थोड़ा। सो अभी मैं हूँ जेवर वाले टोल पे। ये है जेवर का टोल। यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। हो गई है शाम, नंदी है तैयार चलने के लिए, फिर से थोड़ी मोड़ी खड़ी कर दिया। बहुत ही मतलब जहाँ से अभी मैंने वो दोस्त लोग मिले थे उसके बाद से कंटिन्यू चल के आए हुए हैं। और यहाँ पे एक भैया मिले। काफ़ी इस चीज़ पूछा कैसे क्या कैमरा वैमरा कितने का आता है भैया बताओ, तो अच्छा लगा मिलके। क्या नाम है आपका? सत्य प्रकाश एसटी। ये सत्य प्रकाश भाई साहब। कहाँ के हो आप? कहाँ से हो आप? मैं मथुरा से हूँ, नोएडा जा रहा हूँ। अरे वाह 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 वाह, मथुरा वासी। तो मथुरा वासी भाई साहब भी मिल गए। दिल्ली और दिल्ली NCR का हाल, शाम के बज रहे हैं 4 और आप देख रहे हो ये फॉग नहीं है, ये है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन की वजह से अपने को ना महसूस हो रहा है, आंखों में ना ऐसे थोड़ा थोड़ा सा लगना स्टार्ट हो चुका है। शाम को ही ऐसा लग रहा है कि रात हो चुकी है, मतलब 5:30 बज रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है। भले ही ठंड का मौसम है बट 5 बजे ऐसा दिन हमारे यहाँ होता है। अभी शाम को 4 बजे के आसपास देख रहे हो भाई साहब, ये सब ढक चुका है। आप इस पे एक बार आके देखिए, कहीं पे भी बहुत, अरे वाह 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 वाह, क्या बात है भाई साहब। फॉग तो इस कदर है कि सामने की बिल्डिंग्स भी क्लियर नज़र नहीं आ रही कि कितनी खिड़कियां हैं और कितने फ्लोर हैं। देख रहे हो भाई, ये देखो गौतम बुद्ध वन प्रभाग करके है और यहाँ पे नोएडा का सिंबल। तो काफ़ी सिटी बहुत ही सुंदर है, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। लोग फॉलो भी कर रहे हैं रेड लाइट, ये बहुत अच्छा लगा देख के भाई साहब, वरना कूदने में ज़्यादा देर लगती है नहीं।
तो यहाँ से आप एंट्री कर सकते हो आनंद विहार रेलवे टर्मिनल के लिए। जिस रूट से हम लोग आए हैं यहाँ पे है आनंद विहार टर्मिनल, और इसके जस्ट बाजू में ही है आनंद विहार ISBT, जहाँ से आप बस पकड़ के दिल्ली, गुड़गांव या फिर कहीं भी किसी भी कोने में जा सकते हो। सिटी के अंदर जब भी आप जाओगे तो आपको ऐसी गलियाँ मिलेंगी, और दिल्ली के अंदर जाओगे तो आपको इससे भी पतली गलियाँ मिल रही है। तो अभी पहुँच गए डेस्टिनेशन पे। थोड़ा हाथ पैर मुँह धुलते हैं, कुछ खाते वाते हैं, भूख भी लगी हुई है। अच्छे टाइम से पहुँच गए थे। उधर थोड़ा रुकना भी हो गया था, इसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया। मुझे पहुँचने में ऑलमोस्ट 7 से 8 घंटे लगे, 8 घंटे ऑलमोस्ट। तो सब छुड़ा के इसके यहाँ आया हूँ। ये बंदा सुबह से फ़ोन कर रहा है, भैया किधर हो, भैया किधर हो रहे, भैया उड़ के थोड़ी आ रहे हैं। लेकिन पहुँच गया फाइनली इसके यहाँ। थोड़ा सब्ज़ी वगैरह ले रहा है ये घर का सामान के लिए। चलते हैं रूम पे, मज़ा आएगा फिर भाई, करेंगे फ़न, फिर निकला जाएगा भाई। सब छोड़ के एक चीज़ मुझे यहाँ बहुत पसंद आई, इस बंदे ने पार्किंग बहुत सही दिलवाया। देख रहे हो कितना बढ़िया सेफेस्ट पार्किंग है। सारी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हैं। थोड़ा रोड उधर बन रहा है, भैया बनवा रहे थे, इसकी वजह से। तो अब पहुँच चुके हैं फ्लैट पे, चलते हैं करते हैं फ़न। ये है आकाश और ये है उनके साथ में रूम पार्टनर। मिलते हैं आपसे।